हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान 2025 और 26 के मस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू। यदि आप बिहार बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी टीआरई 4.0 या किसी अन्य एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पुरस्कार और सम्मान 2025 और 26 के 25 मस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो कि दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 जो कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का दूसरा संस्करण था, किसे मरणोपरांत दिया गया है? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 जो कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का दूसरा संस्करण था, किसे मरणोपरांत दिया गया है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मरणोपरांत दिया गया है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि 2025 में कितने वैज्ञानिकों को कुल मिलाकर के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए? 2025 में कितने वैज्ञानिकों को कुल मिलाकर के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए? इस प्रश्न का सही आंसर है कि कुल मिलाकर के 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां किसे प्रदान किया गया? प्रश्न है कि वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां किसे प्रदान किया गया? तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल को 2025 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां प्रदान किया गया है। आगे बढ़ेंगे अपने चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता जो हैं वह हैं बानो मुश्ताक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथियों, और वह है पांचवा नंबर प्रश्न। देखेंगे ध्यान से, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किनके द्वारा जीता गया है? इस पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ओपल सुचाता, जो चिंगसी हैं उनके द्वारा मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता गया है। ओपल सुचाता चिंगसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे छठे नंबर क्वेश्चन के साथ, और प्रश्न नंबर 6 कहता है कि एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो कि वैश्विक रूप का है 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार वैश्विक 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 है, वह सम्मान जो है वह एडमोला ए एडनेले को दिया गया है। एडमोला ए एडनेले को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 दिया गया। छठे नंबर प्रश्न का ए आंसर सही था। प्रश्न नंबर 7 है कि सरस्वती सम्मान 2025 की राशि कितनी है? सरस्वती सम्मान 2025 की राशि कितनी थी? तो 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है 15 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि खेल रत्न पुरस्कार, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता है, कि इनामी वर्तमान राशि कितनी है? खेल रत्न पुरस्कार, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान में इनामी राशि इसकी क्या है? 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है 25 लाख रुपए इस इनाम के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यास सम्मान 2025 के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? व्यास सम्मान 2025 के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है? 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 लाख रुपए। याद रखेंगे, 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 लाख रुपए व्यास सम्मान 2025 के लिए राशि प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार 2025 की इनामी राशि क्या थी? सही आंसर है कि अर्जुन पुरस्कार 2025 की इनामी राशि 15 लाख रुपए थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 2025-26 में किस भारतीय शहर में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का वितरण किया गया? 2025 और 26 में किस भारतीय शहर में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का वितरण किया गया है?
इस 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 11 का ऑप्शन नंबर सी कि 2025-26 में जो भारतीय शहर जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वितरित किए गए हैं उसका नाम विशाखापत्तनम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने 12वें नंबर क्वेश्चन के साथ और प्रश्न नंबर 12 कहता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले डॉक्टर जगदीश गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित हैं। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि 2025 प्राप्त करने वाले डॉक्टर जगदीश गुप्ता हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है। इस 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वे कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। 12 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित वीर गाथा 4.0 का संबंध किससे है। गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित हुई वीर गाथा 4.0 का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी स्कूली छात्रों में वीरता के भाव से। दोस्तों 2025, 26 और 24 के भी कुछ प्रश्न आपको देख लेना चाहिए। यदि आप बीपीएससी के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं किसी भी चीज का तो याद रखेंगे तो बीपीएससी 2-3 साल भी पीछे लेकर के चला जाता है, इसीलिए 25 और 26 ये आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित वीर गाथा 4.0 का संबंध किससे है। तो याद रखें स्कूली छात्रों की वीरता भाव से यह संबंधित था। 13 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इस 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 131 व्यक्ति को वर्ष 2026 में जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि परिवर्तन पुरस्कार 2025 प्रभा और सारथी पहल के लिए किस बैंक को मिला हुआ है। परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक को प्रदान किया गया है। इस 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह प्रदान किया गया। 16वां नंबर प्रश्न है कि इथोपिया के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विश्व के नेता कौन बन गए। इथोपिया के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विश्व के नेता निम्नलिखित में से कौन बन गए। 16 का ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जो हैं इथोपिया के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले नेता बन गए हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है। 98वें अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर के नाम से जानते हैं 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कहता है इसी संकाय से जुड़ा हुआ है कि 98वें ऑस्कर समारोह जो है 2026 की मेजबानी किसने की थी। 98वें ऑस्कर समारोह की मेजबानी किनके द्वारा की गई है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है याद रखें कानन ओ ब्रायन के द्वारा 98वें ऑस्कर समारोह की मेजबानी की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर की ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किनको दिया गया है। 19 का सही आंसर है माइकल बी जॉर्डन को जो है ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 19 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने है 20वां। देखेंगे 2026 के ऑस्कर समारोह का आयोजन स्थल कौन सा था। 2026 के ऑस्कर समारोह का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन था। सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर सी डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स जो था 2026 के ऑस्कर समारोह के आयोजन स्थल के रूप में जाना गया है। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला गया है। सही आंसर है जेसी बैकले को जो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे प्रश्न देख लेंगे दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन और अगले नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। प्रश्न है कि 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में किस नई श्रेणी को शामिल किया गया है।
98वें प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिएगा ध्यान से। 98वें अकादमी पुरस्कारों 2026 में किस नई श्रेणी को शामिल किया गया है? इस 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताने हैं, कहीं से भी खोज करके देखना है कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी? ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम बाउंड। इस प्रश्न का राइट आंसर है कि ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी? सही आंसर है होम बाउंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड 2026 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है या किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2026 जो है ममता कालिया को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है और आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन है कि 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 34वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है कि भद्रेश दास को। याद रखेंगे भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान जो है प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 2025 और 26 के मस्ट इंपॉर्टेंट सम्मान और पुरस्कार से संबंधित चीजों को मैंने आपके सामने दिया और ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। आप हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।